हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर और ये काम कैसे करता है। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे डिमांड और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई। आप इस चार्ट में देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये एक डिमांड जोन है। ये जब भी प्राइस इस पॉइंट पे आता है तो इसको एक बाउंस मिलता है, जब भी यहाँ पे आता है बाउंस मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस जब भी ये स्टॉक इस प्राइस पे आता है तो बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और उसमें वो अपना बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसलिए ये स्टॉक यहाँ से बाउंस होता है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट और सप्लाई पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये स्टॉक इस पॉइंट पे जाता है तो जो सेलर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस पॉइंट से उनका सेलिंग शुरू हो जाता है। तो रेजिस्टेंस का अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये एक सप्लाई पॉइंट है जहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं। वो आप इस स्लाइड को अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। पहले आप देखो, यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो यहाँ से चला, फिर इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे जो सेलर है वो एक्टिवेट हो गए और उस स्टॉक को इस पॉइंट पे लेके आए। अब यहाँ पे सपोर्ट है, इस स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर से यहाँ से जो बायर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टॉक को फिर से ऊपर लेके जाते हैं। फिर से यहाँ से जो सेलर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे फिर से जो सेलर है वो स्टॉक को नीचे ले आते हैं। अब आप देखो, अब जैसे ही ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को पार किया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ से इसका जो सप्लाई जोन है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया, तो इस सप्लाई को हम बोलेंगे ब्रेकआउट जोन। अब तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देते ही सेलर ने वापस यहाँ से सेलिंग शुरू किया। अब देखो, ये जो स्टॉक है ना वो यहाँ से ही रुक के वापस, अब आप देखो ये जो स्टॉक को पहले जहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था ना, अब इसको सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है। जब ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को एक बार पार कर लिया ना तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। तो इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कहानी काम करता है। तो आप जितना स्टॉक्स में प्रैक्टिस करोगे, जितना स्टॉक्स खोल के देखोगे, मैनुअली देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है काम कैसे करता है। तो आपका डेली का ये रूटीन रहेगा कि हर दिन कम से कम 100 चार्ट आपको खोल के देखने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ ये स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से इसमें बाइंग आ रहा है, फिर कहाँ पे सेलिंग हो रहा है। तो वो चीज़ आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपको समझ में आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अगर आप ये जितना लंबा टाइम फ्रेम लोगे ना, जैसे कि मंथली, वीकली या फिर डेली, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लोगे 5 मिनट 10 मिनट, तो उस पर ये हो सकता है कि उतना काम ना करे, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे है ये बहुत अच्छा काम करता है। आप शुरुआत करो वीकली से। हमेशा आप लोग जब भी आप लोग चार्ट खोलो तो हमेशा उसे एनालाइज करो वीकली वाले टाइम फ्रेम पे, फिर आप डेली वाले पे आओ, फिर 1 आवरली पे आप लोग आके उसको एनालाइज कर सकते हो। आप ये देखो, ये है रिलायंस का वीकली चार्ट। इसमें ये कोविड के टाइम पे क्रैश आया था, उसके बाद में ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था, फिर उसमें ये एक पुल बैक मिला, फिर ये काफ़ी टाइम एक रेंज में काम किया है। यहाँ पे वापस से इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चला, उसके बाद में यहाँ पे ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट देने के बाद वापस में पुल बैक हुआ तो ये स्टॉक को देखो, जहाँ पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट था अब इसके लिए ये सपोर्ट बन चुका है। तो आप जितना ज़्यादा स्टॉक पे आप लोग ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला खुद से आप लोग जब ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है ये काम कैसे करता है। और हम लोग जितना बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ चेक करें ना, जैसे कि हम ये देख रहा है वीकली टाइम फ्रेम, आप लोग डेली पे देख सकते हो, 1 आवरली देख सकते हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे 5 मिनट 10 मिनट उस पर उतना अच्छा काम नहीं करता है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग ये इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें ना, और इस तरीके से हम लोग इस स्टॉक में एक अच्छा स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड इसमें हम लोग बना सकते हैं, अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कहानी समझ में आ गया तो ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी मैं आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम है, अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। अब आप इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये कैसे अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे ये पुल बैक मिला इसको, फिर ये स्टॉक काफ़ी टाइम इस रेंज में था, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला इसको, ये वापस है यहाँ पे पुल बैक हुआ है
और ये स्टॉक यहाँ तक ही रुका, इसके नीचे ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे ये सपोर्ट मिल रहा है। पहले जो ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप लोगों का काम यही है कि आप लोग जितना हो सके चार्ट वगैरह खोल के अपना मैन्युअली चेक करो। आप लोग डेली कम से कम 100 चार्ट मैन्युअली आप लोग खुद से एनालाइज करो, फिर आपको समझ में आएगा ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कैसे करते हैं। अब आप ये स्टॉक देखो, KPIT टेक, इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड मिला, फिर ये स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक यहाँ पे इस रेंज में काम किया है। उसके बाद में एक पुल बैक मिला, फिर यहाँ से इसको ये ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे ये अच्छा एक यहाँ पे रैली देखने को मिला। उसके बाद जब ये स्टॉक वापस से पुल बैक हुआ है तो यहाँ से ही इसको ये देखो रिजेक्शन मिल रहा है यहाँ से। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये जहाँ पहले इसको रेजिस्टेंस था, अब इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा चार्ट खोल के देखोगे, खुद से मैनुअली प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।